المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने का निशान है, जन्नत में सबसे ज्यादा कूड़े उसे मिलेगी जो बिल्कुल कसरत से दूध पार करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 8 दिसंबर 13 जमातुल उखरा 2025 जामा मस्जिद खजाना वसिया करीब सेंटर। आज हम सुनेंगे बयान जन्नत की नेमतें, जन्नत की नेमतें। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदों के लिए बहुत ही आलीशान घर बनाया है, जिसमें गम नहीं, परेशानी नहीं। मुसद्दतें, शादमानी, सुकून और प्यार के घरे अल्लाह पाक उनसे राजी होकर को जन्नत अता फरमाए। हम कई जुमों से मुख्तलिफ मौज़ूआत सुन रहे हैं। पिछले जुम्मे हमने शफाअत मुस्तफा का सुना, उससे पिछले जुम्मे जहन्नम दोज़ख जहन्नम के बारे में सुनना था, उससे पहले क़यामत के बारे में सुनना था, तो हमने कब्र के बारे में सुना था, उससे पहले नज़ा के बारे में सुनना था। तो एक से आज जन्नत के बारे में सुनना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। सूरह रहमान की पढ़िए, क्या बात है, बड़ा जिक्र है इसमें, अल्लाह पाक की नेमतों तज़किरा है। सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा गया है, कुरान पाक की दुल्हन। जैसे सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है, सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन, यानी इतनी जबरदस्त उसमें तज़किरा है। कुरान पाक की हर आयत में अल्लाह पाक ने बहुत चीजों का जिक्र किया है, हर चीज निजाम, हमारे निजाम के बारे में, दुनिया के बारे में, माँ बाप के बारे में, इसके हलालों के बारे में, नमाजों के बारे में, जमात के बारे में, के बारे में, कर्ज देने वालों के बारे में, ज़कात देने वालों के बारे में, हज करने वालों के बारे में बहुत कुछ फरमाया। जन्नत का जिक्र भी है माशाअल्लाह। सूरह रहमान इरशाद होता है, वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नत है। इसकी बाकी आप का मैं बोल रहा हूं, तो ये कुछ जगह शायद फरमाया सूरह अल-ज़ुमर में 24वां पारा, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा।
ईमान और जो अपने रब से डरते थे उनकी सवारियां गुरु दर गुरु जन्नत की तरफ चलाए गए। एक और जगह पर शायद फरमाया सूरह अल-आराफ में वरदू अंतिकुमुल जन्नता जन्नतु उरिसुकुम हाबिहा कुंतुम बिमा कुंतुम तअमलून। तर्जुमा कुरान का तो ईमान और निदा हुई कि ये जन्नत तुम्हें मीरास मिली, सिला तुम्हारे काम आते। क्या बात है। जब आयत मुबारका से हमने इस बात में सुना बीच में आयत सुनी वसीकल लदीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा ज़ुमरा ज़बर के साथ ज़ुमरा कि जो लोग अपने रब से डरते और डरते वो जन्नत की तरफ झूक ले जाए जाए। जब वो जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंचेंगे यानी अल्लाह से डरने वाले वो ऐसा दरख्त पाएंगे जिसके नीचे पानी के दो चश्मे जारी होंगे। वो हुक्म के मुताबिक एक चश्मे पर जाएंगे और पानी पिएंगे जिसके पीते ही उनके जिस्म से तमाम दुख दर्द तकलीफें जाहिर हो जाएंगी। ऐसा फर्क वाला पानी होगा, तमाम तकलीफ को उसको दूर कर देगा। फिर वो दूसरे चश्मे पर जाकर उससे तहारत हासिल करेंगे, तब उन पर अल्लाह ताला की नेमतों की ताज़गी आ जाएगी। उसके बाद कभी भी उनके आंख मुत्तशिर नहीं और ना ही उनके सर कभी दर्दमंद होंगे। जैसे उन्होंने तेल लगाया, तेल लगा दिया, फिर वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे। तो जन्नत के दरबार जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता कहेंगे, दरबार में कहेंगे तुम पर सलामती हो, तुम खुशहाल हो, इसमें हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब मकाशिफुल कुलूब में से मैंने अर्ज किया है 498 सफा नंबर मक्का मदीना नाशिर। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम की चीजें लिखी हैं। आपको मैं बताऊं इमाम गज़ाली का कलम रोशनी है 14 जमात उखरा इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जो में उर्स है कल का दिन। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। पिछले साल जब ये आया था तो जुम्मे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की सीरत आपका ज़रूर था, आपने जो दीन की खिदमत की है माशाअल्लाह वो मैंने अर्ज किया था, बयान किया था। जब मेरी हाजिरी भी थी 2016 में इराक शरीफ, बगदाद शरीफ, नजफ में अशरफ, करबला, आज़मिया, कासमिया, इमाम गज़ाली का मज़ार हुज़ूर गौसे आज़म के मज़ार शरीफ से 15 मिनट पैदल के रास्ते पर है। वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर इमाम गज़ाली की शख्सियत माशाअल्लाह 5% थी। क्या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ताला ने फरमाया है कि मैं अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार कर रखी है जिसको ना किसी आंख ने देखा, ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल पर उसकी
माहियत का ख्याल करना। आया दूसरा, एक और हदीस से बात हजरत सैयदना बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी। लोग जन्नत में जाएंगे वो सफ़ 10 सफ़ जाएंगे, फरमाया वो 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े इस उम्मत की। क्या बात, और 40 सफ़े दूसरी उम्मतों की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नतियों की औरतों में, ये जन्नती ने जन्नत के बारे में बयान हुआ है, जन्नत क्या है, जन्नत कैसी अजीम शान अल्लाह की नेमत है ईमान वालों के लिए, उसके बारे में ये सुन रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नतियों की औरतों में से कोई औरत जमीन की तरफ झांक के आसमान से जमीन तक मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, ऐसा हुस्न जमाल जन्नती औरतों का, और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसके सर की ओढ़नी यानी दुपट्टा वाला दुनिया माफिया से बेहतर है। दुनिया माफिया में जो कुछ आलिशान आलिशान जो एक हम अपने हिसाब से कहते हैं, मैं उससे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशराफ मुबश्शरा में से रिवायत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नत की चीजों में से, अगर जन्नत की चीजों में से नाखून भर, नाखून भर यानी नाखून के बराबर कोई चीज जाहिर हो जाए तो आसमान और जमीन के एतराफ व जवानिब, जानिब की जमा है, जवानिब इस जानिब, इस जानिब, पीछे की जानिब, सामने की जानिब, फरमाया कि कोई चीज जाहिर हो जाए नाखून पर, तो जमीन को आसमान के एतराफ और जवानिब उससे आरास्ता हो जाए, सच जाए, ऐसे इतने से नाखून पर चीज है, जमीन को आसमान कितना बड़ा करता है, हमारे ये भी जो ना उससे आरास्ता हो जाए। अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाए, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा देगी, जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। कंगन, आप सोचेंगे कंगन को औरतें कहती है, जन्नत में मर्दों को भी कंगन मिलती है, ये उसके लिए नेमत होती है। हज़रत अबू सईद व अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा ए जन्नत वालों तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे, और तुम आराम से रहोगे, कभी मेहनत और मुशक्कत ना उठाओगे। ये जन्नती के लिए इनामात है, ऐसे से इनामात जन्नत में जवान रहेगा, रहेगा,
तंदुरुस्त रहेगा, मेहनत मुशक्कत नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में खाएंगे पिएंगे लेकिन ना भूखेंगे। कभी कोई चीज खाने में आ जाती है चक्कर आ जाता है, मछली खाते तो काटा चुक जाता, पूरी बनता उसको निकाल दिया जाए, चक्कर आ जाए। अब आगे तो बच्चों की अपनी निशामत है, माँ को भी सुना था ये सब ना देखा नहीं था। अरे देखा तो था, बोलते आप नहीं देख रहे, आपके आगे नहीं है, ये होता है, इसमें बिगड़ने की हाजत नहीं है। उसका चिचड़ा झाड़ जो ये अच्छी चीज नहीं है, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्ची हो, चाहे मुलाजिम हो। और उस्ताद शागिर्दों पे जरूरत सख्ती करता है, कोई जरूरत है उसकी हिदायत है। तो फरमाया जन्नत में कोई हम खाएंगे पिएंगे लेकिन ना रुकेंगे, ना पेशाब बहाना करेंगे, यानी बोलो बरास ये नहीं होगा संजय के मामला, ना नाक साफ करना, ना थका कराना, कुछ नहीं होगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया खाने का फुसले का क्या होता है, जो खाते हैं कोई जलासत बन के जो निकलता है दुनिया में, जन्नत में जाएंगे जो वो फुसला होगा जो पेट में जमा होगा उसका क्या होगा। मालिक की जन्नत तासीर नेमत प्यारे आते हैं सब दूसरा फरमा रहे कि जन्नती को अरब बख्श डकार आएगी और ऐसा पसीना आएगा जो मुश्क की खुशबू के मिसल होगा, खाना बन जाएगा। ऐसी अरब बख्श बात और डकार ऐसी आती है मतलब परेशान, आज इतनी जोर से लेते हैं कि बड़ा परेशान हो। इस रमजान में तरावी में मगरिब में ये थोड़ा ज्यादा देखने सुनने, हालांकि फरमाया कि डकार है उसके आवाज को दबाए, ठीक है उसके आवाज को दबाए, आदाब है लेकिन हमारे यहाँ दिल खोल के डकार नहीं जाता, ये आदाब के खिलाफ आना ही गुनाह नहीं। और बसों ऐसी डकार आती है, बदहजमी की डकार होती है, सब परेशान हो जाता है, नाक बंद करता है। लेकिन फरमाया कि जन्नती को जन्नत में जब डकार आएगी खाना हजम करने के लिए होगी, ऐसी फर्क बश होगी, खुशबूदार होगी, पसीना आएगा खुशबूदार पसीना होगा। और जन्नती की सांसों से सांस लेने पर अल्लाह पाक की तस्बीह बयान होगी, सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये सांस में जाने जो आप बोल कर खेती करते हैं, हमने तो 4 अदा जोर की पढ़नी है और सुन्नत पढ़नी है, आना है तो 33 बार सुबहान अल्लाह ये नहीं पढ़ते, क्या सोचा है कोई वाजिब नहीं कोई लाजिम नहीं, ये कितनी बड़ी खैर से दूर हो जाते हैं। ये जन्नतियों की तस्बीह है सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो नमाज आता है, नफल भी जाए सुन्नतें भी जाए, वो की आदत नहीं है। यहाँ इमाम ने सलाम करा, यहाँ इमाम निकल के बात दी, जैसे वो नहीं होता वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे घंटा बजता छुट्टी का पूरी बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये सलाम फेरा और ये नमाज़ी निकल के भागे, भाई पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, पीछे कोई रकातें पढ़ रहा होगा, मसबूक नमाजी होते हैं, रकातें निकल जाती हैं, गुजर जाते हैं, भागना है। अच्छा कितने होते हैं भागना के फालतू बैठे करते हैं, जब उसमें जाके बैठ जाता है वहां बातें बोली होती, अरे भाई वो नफल तो आपने छोड़े थे पढ़ लेते तो क्या था, 4 सजदे और करने का मौका मिल जाता ना, 4 सजदे। तो प्यारे बाबू ने फरमाया कि बंदा सबसे ज्यादा रब के करीब सजदे की हालत में, क्या शान है, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब बंदा सजदे की हालत में, तहज्जुद पढ़े, इस्लाम चाह पढ़े, कसरत से नमाज पढ़े, इमाम आजम सारी रात सारा दिन इल्म हदीस पढ़ाते, 10 से कुरान देते और दिशा तक खड़े होकर घर जाते, खाना खाते, तैयार होते, मस्जिद में आके सारी रात नमाज पढ़ते।
हम तो फर्ज नमाजों के नवाफिल छोड़ देते, नहीं पढ़ते, सही गुनाह नहीं है, लेकिन अभी आज सब कुछ सलामत है, क्या मतलब बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, खड़े होकर से रह जाए। आज जो नेकी मिल रही है उसको कल में क्यों डाल? जन्नत की तस्वीर क्या होगी? तो एक सांस के साथ जाए सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तस्वीर भी रोजाना एक बार पढ़ लिया करें, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़, आदत तो नहीं, आदत में नहीं। नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहू अकबर, तस्बीह फातिहा है, ये थकावट दूर करती है। ये लाला महमूद ने अपनी शहजादी अपनी लफ्ज़े जिगर सईदा कायनात खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला को तस्बीह दी थी। इसी मौके पर हम छोड़ देते हैं, 5 नमाज़ों में पढ़ते नहीं, सही गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ लेते तो सवाल था नहीं, अल्लाह। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्तबे के लिहाज से अपना जन्नती मर्तबे के हिसाब से, जैसे अंबिया का मर्तबा, अंबिया में हमारे आका करीम का मर्तबा, सहाबा का मर्तबा, ये अपना जन्नती कोई अदना नहीं होगा, जन्नती आला ही होगा, ये मर्तबे की बात। अदना जन्नती मर्तबे के हिसाब से वो शख्स होगा जो अपने बालों, अपनी बीवियों, अपनी नेमतों, अपने खिदमतगारों, अपनी आरामगाहों को 1000 बरस की मुसाफत के अंदर फैला हुआ देखेगा। कितनी बड़ी जगह उसके पास होगी, उसकी आरामदेह वाली चीजें होगी, आना सबको देख रहा होगा। बताइए, और खुदा ताला के नजदीक सबसे बड़े मर्तबे का जन्नती वो शख्स होगा जो सुबह शाम दीदार इलाही से मुशर्रफ होगा। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने की आयत करीमा तिलावत फरमाई, तर्जुमा करते ईमान, सूरह अल क़यामा, यानी उस रोज बहुत से चेहरे अपने परवरदिगार के दीदार से तरोताजा और खुश खुर्रम होंगे। कैसा बंदा जब उनका दीदार करेगा, फरमाए जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज मेवे और खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। मुशक्कत हमने शुरू तो जन्नत में मुशक्कत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या होगा? जो चाहेंगे, जो दिल करेगा, उनके सामने पेश हो जाएगा। गोश्त को जी जाएगा, उसी वक्त भुना हुआ उनके सामने आ जाएगा। अगर किसी के पीने की ख्वाहिश होगी, उस चीज से भरा हुआ पूजा फौरन हाथ में आ जाएगा। मान कोई बंदा ज्यादा खाएगा, ज्यादा खा के बीमार, जन्नत में बीमारी नहीं, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। जब सुन चुके हदीस शरीफ बंदा खाएगा, शुदा डना नहीं, हजम हो जाएगा, कोई टेंशन नामी चीज नहीं होगी जन्नत में। जन्नती आपस में मुलाकात करना चाहेंगे तो क्या होगा? मुलाकात नहीं कर सकेंगे आपस में। कैसे मुलाकात होगी? जन्नती ने सोचा चलो उससे जन्नत से मिल लूं, वालिदैन से मिल लूं, अल्लाह की रहमत से जन्नत में आए। क्या होगा? एक तखत दूसरे के पास खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये हमने जन्नत के बारे में सुना। मीठी इस्लामी भाइयों, आप गौर कीजिए कि जन्नत जो ना कितनी प्यारी नेमत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इसको रखा है, उनके लिए एक खूब
सुथरा और प्यारा बनाए। अगर जन्नती लिबास दुनिया में पहना जाए तो जो देखे वो बेहोश हो जाए। जन्नती लिबास अगर कोई दुनिया में पहन लेना, उसकी नूरानियत, उसकी शान ऐसी होगी कि दुनियादार देख के बेहोश हो जाए। ऐसा लिबास होगा, ये नहीं जन्नत में घुस जाएगा, उसकी नूरानियत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और लोगों की निगाहें उसको बर्दाश्त ना कर सके। इसे यूं समझिए कि जब सूरज अपनी पूरी आवतार से चमक रहा हो, उस वक्त जो उसे देखेगा उसकी निगाहें चुंधी आ जाएंगी और सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए, वरना अल्लाह पाक की बेहतर जानता है कि जन्नती के लिबास कैसा हो। आदमी तो देख ना पा रहा हो कि जन्नती के लिए नेमत होगी ना, अल्लाह ने ये नेमत रखी। जब रब अपने बंदों को अदा करता है, कैसा अदा करता है? अरे दुनिया में कितना अदा करता है बंदा, उसका शुक्र करता है, सजदा करता है, खुश हो जाता है, बोलता दो रकात सजदा शुक्र अदा करता है। जन्नत में तो नेमत मिलेगी। सुभान अल्लाह। अगर कोई हूर, जन्नती औरत समुंदर में अपना लुआब फूंक डाल दे तो खारा समुंदर मीठा हो जाए। अगर जन्नती औरत 7 समुंदर में फूके तो वो शहद से ज्यादा मीठे हो जाए। पूरे कुछ गाएंगे। जब कोई जन्नती जन्नत में जाएगा, उसके सिराने और पायंती यानी पांव की तरफ, सर की तरफ, पांव की तरफ, ये तरफ दो होने निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी। अगर उनका गाना शैतानी मौसीकी और मज़ामीर वाला ना होगा, जैसा कि आजकल माशाअल्लाह गाया जाता है, बल्कि वो ऐसा गाया जाएगा जिसमें अल्लाह पाक की हमदो सना बयान हो। और वो ऐसी खुश इल्हान अच्छी आवाज वाली हुर होगी, अच्छी आवाज वाली होगी कि उन जैसी आवाज किसी ने ना कभी सुनी होगी, ना सुनी होगी। और वो जो गाना गाएंगी जो अल्लाह पाक की हमदो सना पर हो। हाँ, उसका मजमून कुछ यूं होगा, जो गाएंगी बोलेंगी, उसका मजमून ये होगा, हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना हों, और मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा हो और हम उसके हो जाए। उसके सर, पलकों, बल्कि भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे। सब जन्नती बेरीश होंगे, सुरमंगी आंखें और 30 बरस की उम्र के बाद होंगे। जैसा पता हदीस शरीफ में आपको लेगा कि जन्नत में मौत नहीं, जन्नत में बीमारी नहीं, जन्नत में बुढ़ापा नहीं, टेंशन कुछ नहीं। हर जन्नती 30 साल का मालूम। जन्नत में नींद नहीं होगी, एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। हो सकता है किसी के ज़हन में ये बात आए कि अगर जन्नत में नींद ना होगी तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नींद से सुकून हासिल होता है। इस हवाले से अर्थ यह है कि जन्नतियों को अल्लाह पाक ऐसी फरहतें और आसाइश अता फरमाएगा कि उन्हें ना नींद की जरूरत पड़ेगी, उनको नींद आएगी।
हारिस भाई भाई, ये आपने कुछ जन्नतियों के बारे में सुना? जन्नत में बोक्सो कीड़ा नहीं होगा, जैसे असद होता है दूसरे से मादल लाया, कीना होता है। ये गुनाह के काम है, गुनाह जन्नत से, गुनाह से जन्नत पाक है। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके दरमियान कोई बोक्सो कीना या हसद ना होगा। दुनिया में बोक्सो कीने की वजह से एक दूसरे शख्स को अच्छा नहीं लगता, जबकि जन्नत में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी कैफियत बताई जा रही है कि वो 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। और दूसरा ग्रोह वो जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे रोशन सितारा। जन्नतियों के लिबास पुराने नहीं होंगे और ना जन्नतियों की जवानी खत्म होगी, हमेशा जवानी रहेगी। अब जन्नती जब खाना खाएगा, सुभान अल्लाह, हम अगर एक खाना खा रहे मिलकर मटन कराएगा, जब लोगों को जाओ तो मटन कढ़ाई खा रहे, उस मटन कढ़ाई में या चिकन का मजा या हिरन का मजा या कोई ऐसा होता है जब एक ही होगा। बीफ खाए तो वो एक ही होगा, चिकन खाए तो एक ही होगा, फिश खाए तो वो एक ही जाएगा होगा। भाई अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए, उससे डरने वाले उन्होंने जिंदगी उसकी रजा के मुताबिक गुजारी, तो उसके बदले रब ने नेमतें दी हैं, उसकी शान क्या होगी। जन्नती खाना खाने के हर निवाले में 70 किस्म के जायके होंगे। अल्लाह, 70 किस्म के जायके एक निवाले में, उस 70 किस्म के खानों पर जा सकते महसूस करेगा, जबकि दुनियावी खानों में इतने जायके नहीं होते। तो ये जन्नती हर निवाले में ये महसूस करेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अल्लाह के हुजूर जन्नत हासिल करने के लिए चाको चौपट हो जाए, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत, हम सबको अपने रब, हमारे रब ने इबादत के लिए पैदा किया, तो इबादत के लिए पैदा किया, इसके सिले में कितना कुछ मिलेगा। लेकिन जब भी इबादत करें, चाहे एक बार सुभान अल्लाह पढ़े, अल्लाह को राजी करने की नीयत से, यदि मेरा ये काम हो जाएगा। मैंने देखा है, जब नमाज हाजत पढ़ी, मेरी हाजत ही पूरी नहीं हुई, बनाने में तो कुछ हाजत भी नहीं पड़ी, तो उसका काम हो गया। तो ये रब का उसका मामला है ना, आपको तो नमाज की जरूरत ही नहीं। जब भी अमल करें अल्लाह की रजा के लिए। हजरत राबिया बसरिया वो पाई की बलिया गुजरी नहीं, वो बेखुदी के आलम में थी ना, अरे होश में नहीं थी। इन मामलों में तो हमारे पाक को कैसे एक हाथ में आग थी और एक हाथ में पानी था, थोड़ी चली जा रही है। उसने कहा कि राबिया बसरिया कहां जा रही है? तो एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है। आग के इस आग से जन्नत को जला दूंगी और इस पानी से दोज़ख को बुझाऊंगी, क्योंकि कोई भी अच्छा काम ना जन्नत के लिए करे, ना जहन्नम से बचने के लिए करे। हाले से बात आप सोचेंगे मैं हदीस में भी नहीं पढ़ी, जब वो ऐसे आलम में थी कि उन्होंने यानी इसमें उलमा ने समझा उसका मकसद ये है कि बंदा हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए, हमें जन्नत हासिल करनी है ना भाई, इसका नाम नहीं है इंशाल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह हज़रत ने लिखा, कमाल लिखा ना, किस चीज से डर रहे हैं? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की है, जिसे जाए जन्नत उठा करें भाई, दिए ना जन्नत दुनिया में। अशराफ मुशर्रफ सुनते हैं 10 सहाबा किराम को जिनको आका करीम ने जन्नती करार दिया, और मैं सिद्दीक जन्नती, उमर जन्नती, फारूक उस्मान जन्नती, अली जन्नती, साथ में वक़ास जन्नती, ये सब मतलब 10 अशरफ मुशर्रफ नाम लिए, जन्नती दिया अपने जन्नत। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम को जो है
रोजाना तहज्जुद में वुजू करा दे, रोजाना वुजू करा तहज्जुद में। इसने कहा कि एक वक्त आया था, फरमाया कि ए रबिया मान क्या मांगता है। उलमा फरमाते हैं आका करीम का ये फरमाना मान क्या मांगता है, चाहे जन्नत के बारे में चाहे दुनिया के बारे में क्या मांगना चाहता है मान। यदि कहा कि ये मांग ये दूंगा ये नहीं दूंगा, नहीं फरमाया क्या मांगना चाहता है। आका करीम को तहज्जुद में वुजू कराने वाले सहाबी क्या शान, फरमाया या रसूल अल्लाह जिस तरह यहां आपकी खिदमत कर रहा हूं जन्नत में भी आपकी खिदमत करूं, कैसा मांग रहा है, कैसी सरकार की रिफाकत मांगी। या रसूल अल्लाह यहां भी आप ही के मां भी आपकी खिदमत करें, ऐसी शान। आका ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, वो करे तो नमाज जन्नत ये कहते हैं चाहिए। बताइए मेवन आप कितनी नमाज पढ़ते, कभी जोर गई, कभी फजर गई, कभी इशा गई, ये फर्ज की बात कर रहा हूं। और ये अल्लाह तो तहज्जुद नहीं छोड़ देते, किसी को अपनी रात से तकलीफ नहीं देते थे। मेरे आका ने फरमाया कि दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अरे आपको फरमाया दो चीजों की जमानत तुम दो, जन्नत की जमानत मैं देता हूं। फरमाया एक अपनी जबान की और दूसरी शर्मगाह की, ये दो की जमानत दो, जन्नत की जमानत मैं देता हूं। कैसी बात आ जाए इस तरफ, जो हो गया माजी में उसका तौबा करे और इस दिन में उसको अदा करे, तो ज़कात इसका बेटा उसको दे, कहीं मौत ना आ जाए तो जन्नत की तैयारी है। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूल जमीन पे भी एक जन्नत है, पता है जन्नत, इतने लोग जन्नत नहीं गए। कौन सी जन्नत? रियाजुल जन्नह। क्या बात है, मस्जिद नबी में एक वो हिस्सा आका करीम के रोजा मुबारक से मिंबर अक़दस तक मेरे बापू ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है। तो वहां पूछे कसम खाए मैं जन्नत में, तो वो जन्नत नहीं। क्या शान है, अल्लाह करीम हम सबको ले जाए। कितने जो गए वो दोबारा जाए, जो नहीं जा सके अल्लाह पाक उनको भी ले जाए। हमारे